कमला फोन पर बात करते हुए रोई जा रही थी। उधर से उसकी माँ समझाते हुए चुप करवा रही थी। माँ, मेरे काले रंग के लिए मुझे यहाँ सब ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वाले को तेरी अच्छाई का एहसास ज़रूर होगा और तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला फ़ोन रख देती है और कमरे से बाहर आकर रसोई के कामों में लग जाती है। माँ जी, रसोई के मसाले खत्म हो गए हैं। आपकी कमर में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन चलाई है। मुझे कपड़े धोने हैं। अरे तो ये कमला क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर दिमाग खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। कमला, इधर आना। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया क्या? कमला, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद कर ले आओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो। मैं अभी जाकर सारे मसाले ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो हमें ऐसी काली बहू मिली। कोई मसाला ऐसा भी ले आना जिसे खाने से तेरा रंग भी गोरा हो जाए। कमला अपनी सास की बात सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। कमला बाजार तो चली जाती है, लेकिन उस दिन बाजार बंद था। भाई साहब, ये राशन की दुकानें बंद क्यों हैं? बहन जी, आज सोमवार है और हर सोमवार सारी दुकानें बंद ही रहती है। अरे हाँ, आज तो सोमवार है। सोमवार के दिन तो सारी दुकानें बंद ही रहती है। मुझे याद ही नहीं रहा। कमला को तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। माँ जी, हमने अच्छा किया। आज सोमवार की छुट्टी होती है और वो बेचारी कमला बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप भी ना माँ जी, कमला को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। और मुझे छोड़ना भी नहीं है। मैं तो सच में उससे बहुत नफ़रत करती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो कनमुही। वो घूमती है तो घूमते रहने दो उसे। अगर खाली हाथ आएगी तो हम उसे खूब सुनाएँगे। कमला बहुत परेशान थी। उसको बाज़ार में कोई भी मसाले की दुकान खुली नहीं मिली। कमला जब घर वापस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा और बोली, अरे ये रास्ते में बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। लगता है प्यास के कारण बेहोश हो गई है। मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमला पास की दुकान से ही पानी ले आती है और बूढ़ी औरत के ऊपर पानी डालती है और औरत होश में आ जाती है। धन्यवाद बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी मदद की, वरना आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है भला। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं माँ जी, ज़रूर चलिए। कमला उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देती है। बातों बातों में कमला अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं पहले किसी ज़माने में एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। माँ जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है भगवान ने आपको मेरी सहायता करने के लिए ही भेजा हो। बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सारे लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा हो जाएगा। पर एक बात का ख्याल रखना बेटी, ये मसाले हमेशा जादू ही रहेंगे। पर हर मंगलवार की रात को इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना है, नहीं तो फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। कमला वो जादुई मसाले लेकर वापस घर आ जाती है। कमला सब्जी में वही मसाले का इस्तेमाल करती है और जादुई मसाले ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अरे वाह बहू, क्या सब्जी बनाई है तूने। चल आ, अब तू भी खा ले। सुबह से काम में लगी हुई थी और घर का सारा सामान भी लेकर आई है। थक गई होगी ना मेरी प्यारी बहू। हाँ हाँ कमला, तुम बैठो, खाना खा लो। बाकी की बची रोटियां मैं बना लूंगी। कमला ये सब देखकर हैरान रह गई।
जादुई मसाले की वजह से उसकी सास और जेठानी उससे खूब प्यार से बात करने लगी। ये सब देखकर कमला बहुत खुश हुई। 3-4 दिन सब ठीक था, पर जब मंगलवार आया तो कमला को चिंता हो गई। ओहो! आज तो मंगलवार है, आज रात मुझे बहुत सावधानी रखनी है। ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए। मैं कमरे में ही रहूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी आज। कमला, मैं और बड़े भैया आज रात को काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम माँ का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, हाँ, आप जाओ, चिंता मत करो, मैं माँ का ध्यान रखूँगी। आप जाओ अब। चलो अच्छा है आज रात ये और बड़े भैया कहीं काम से बाहर जा रहे हैं। मैं छुपकर सो जाऊँगी और किसी को पता नहीं चलेगा, कल फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमला को तसल्ली थी कि रवि और उसके जेठ दोनों बाहर गए हुए हैं। कमला ने सोचा वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर आराम से सो जाएगी ताकि मंगलवार की रात आराम से गुजर जाए। पर अचानक से कमला की सास अपने कमरे में आवाज लगाती है। सोनाली बहू, जल्दी आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सास की आवाज कमला ने भी सुन ली थी। वो भी जेठानी के साथ सास के कमरे में आती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। कमला को याद ही नहीं रहा मसाले का असर अब खत्म हो चुका है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये लो, कर लो अब बात, जैसी शक्ल वैसी अकल। इतनी रात को कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही कोई गाड़ी मिलेगी। दीदी, कार तो घर पर लगी है ना, हम अपनी कार से लेकर चलते हैं। हमें कार चलानी थोड़ी ना आती है और ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है। दीदी, मुझे कार चलानी आती है, आप टेंशन मत लो। चलिए माँ जी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कमला ने बिना देर किए अपनी सास को कार में बैठाया और कार चलाकर अस्पताल ले गई। समय पर इलाज होने पर सास की तबीयत में सुधार हो गया। पर ये क्या, मसालों का असर तो हट चुका था। फिर भी सास आज अपनी बहू कमला की तारीफ कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, ये बात मुझे कल पता चल गई। तुम हमारे लिए कितना सोचती हो, हमें तुम्हें कितने ताने दिए, फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो। सोनाली, अब तुम अपनी देवरानी से गलत तरीके से बात मत करना, कमला बहुत अच्छी है। हाँ कमला, माँ जी सही कह रही है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब हम तुम्हें तुम्हारे काले रंग के लिए कभी ताना नहीं देंगे। कमला खुश थी कि भले ही जादुई मसाले का असर खत्म हो गया, पर मुसीबत के समय अपने के काम आकर कमला ने सबका दिल जीत लिया।